नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि कम सोएं और फिर भी बेहतर महसूस करें? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीकों को समझेंगे जो कम घंटों की नींद को भी ज्यादा असरदार बना सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी 8 घंटे की नींद ली लेकिन सुबह उठे तो वैसी ही थकान, आंखें जल रही हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसका जवाब नींद के घंटों में नहीं बल्कि नींद की क्वालिटी में छिपा है। तो देखिए, असली खेल इस बात का नहीं है कि बिस्तर में कितने घंटे बिताए। असली खेल इस बात का है कि हमारा दिमाग नींद के साइकिल्स को कितनी अच्छी तरह पूरा करता है। एक तरफ है फ्रैगमेंटेड स्लीप, मतलब टूटी फूटी बेचैन नींद, और दूसरी तरफ है एफिशिएंट स्लीप, यानी गहरी और असरदार नींद। हमारा लक्ष्य इसी एफिशिएंट नींद को हासिल करना है। चलिए, सबसे पहले तो इस 8 घंटे की नींद वाले मिथक को तोड़ते हैं। हम नींद की क्वालिटी के पीछे की साइंस को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग सिर्फ 5 या 6 घंटे सोकर भी एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसका सारा राज छिपा है स्लीप साइकिल में। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग करीब 90-90 मिनट के साइकिल्स में काम करता है। हर साइकिल में दिमाग कई स्टेजेस से गुजरता है, हल्की नींद से लेकर बहुत गहरी नींद तक, और फिर रेम स्लीप तक। इन साइकिल्स को बिना किसी रुकावट के पूरा करना ही अच्छी नींद की पहचान है। अब इन साइकिल्स में दो तरह की नींद सबसे जरूरी है, डीप स्लीप और रेम स्लीप। इसको ऐसे समझिए, डीप स्लीप हमारे शरीर के लिए है, ये बॉडी को रिकवर करती है, एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ाती है। और रेम स्लीप हमारे दिमाग के लिए है, ये ब्रेन को रिकवर करती है, जिससे फोकस, क्रिएटिविटी और याददाश्त तेज होती है। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस एफिशिएंट नींद को हासिल कैसे किया जाए। इसके लिए हम एक 5 स्टेप सिस्टम को समझेंगे। ये एक ऐसा साइंटिफिक प्लान है जो 5-6 घंटे की नींद को भी 8 घंटे से ज्यादा की ताजगी वाला बना सकता है। ये वो 5 आदतें हैं जो अच्छी नींद की नींव हैं। पहला, अपना शेड्यूल फिक्स करें। दूसरा, 90 मिनट के नियम को समझें। तीसरा, सोने से पहले एक शटडाउन रूटीन अपनाएं। चौथा, सुबह की धूप लें। और पांचवा, सुबह उठकर थोड़ी ठंडक और मूवमेंट से दिन की शुरुआत करें। चलिए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम, एक फिक्स शेड्यूल। रोज एक ही समय पर सोना और एक ही समय पर जागना। हाँ, वीकेंड पर भी। हमारे शरीर को एक रूटीन पसंद है। ऐसा करने से बॉडी की जो नेचुरल क्लॉक है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो सेट हो जाती है और नींद आना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा कदम जुड़ा है 90 मिनट के नियम से। कभी सोचा है कि अलार्म बजने पर इतनी चिड़चिड़ाहट क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि हम किसी स्लीप साइकिल के बीच में उठ गए। वहीं अगर साइकिल के खत्म होने पर उठा जाए तो एकदम ताजगी महसूस होती है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 90। एक स्लीप साइकिल पूरा होने में औसतन 90 मिनट लगते हैं। बस अपनी नींद की प्लानिंग करते वक्त इस नंबर को याद रखना है। इसका मतलब अपनी नींद की प्लानिंग 90 मिनट के हिसाब से करें। जैसे 4.5 घंटे मतलब 3 पूरे साइकिल, 6 घंटे मतलब 4 साइकिल, और 7.5 घंटे मतलब 5 साइकिल। अपना अलार्म किसी भी रैंडम टाइम पर लगाने की बजाय एक साइकिल के पूरा होने पर सेट करें। तीसरा स्टेप है 3-2-1 प्री स्लीप शटडाउन। ये एक बहुत ही आसान सा नियम है जो हमारे शरीर को बताता है कि अब आराम का समय हो गया है। मतलब सोने से 3 घंटे पहले कोई भारी खाना नहीं, 2 घंटे पहले कोई काम नहीं, और 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं। ये छोटी सी आदत नींद की क्वालिटी को बदल सकती है। अब आते हैं सुबह एकदम फ्रेश उठने के सीक्रेट पर। सुबह उठते ही बस 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में निकल जाएं। सुबह की धूप हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है, नींद वाले हार्मोन मेलेटोनिन को कम करती है और हमें तुरंत अलर्ट महसूस कराती है। और पांचवा कदम है शरीर को एक किक स्टार्ट देना। सुबह की जो सुस्ती होती है ना, उसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। इसे मिनटों में दूर करने के लिए ठंडे पानी से मुंह धो लें या बस 20 पुशअप्स कर लें। इससे डोपामाइन और नॉरएड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं और एनर्जी का लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है। अच्छा, जो लोग अपनी नींद को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं। ये एनर्जी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। यहाँ 4 छोटी छोटी बातें हैं। पहली, दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन बिल्कुल नहीं। दूसरी, सोने का कमरा एकदम अंधेरा, शांत और थोड़ा ठंडा होना चाहिए, करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। तीसरी, सोने से पहले मन में जो भी बातें चल रही हैं उन्हें एक डायरी में लिख लें। और चौथी, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या अश्वगंधा चाय जैसे सप्लीमेंट्स के बारे में सोचा जा सकता है। और कैफीन वाली बात को हल्के में मत लीजिए।
देर से ली गई कॉफ़ी हमारी डीप स्लीप की क्वालिटी को 30% तक कम कर सकती है। मतलब जो सबसे ज़रूरी बॉडी को रिकवर करने वाली नींद है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा खराब हो जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये अपनी सोच बदलने के बारे में है। हमारा लक्ष्य ज्यादा घंटे सोना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए बेहतर एनर्जी पाना। इस 8 लाइन को हमेशा याद रखना जरूरी है। लक्ष्य ज्यादा समय नहीं है, लक्ष्य बेहतर ऊर्जा है। जब कोई थका हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि एनर्जेटिक महसूस करता है, तो वो अपने दिन का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, भले ही नींद थोड़ी कम ही क्यों ना ली हो। तो अब सवाल यह है, आज रात से कौन सी एक आदत को बदलने की कोशिश की जाएगी? क्या 90 मिनट के नियम को आजमाया जाएगा या फिर 3-2-1 शटडाउन रूटीन को? एक छोटी सी शुरुआत करके देखिए और महसूस कीजिए कि एनर्जी का लेवल कैसे बदलता है।